जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th के डॉक्टर के.सी. सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे हम लोग इस वीडियो में। ठीक है, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 के सभी सवाल को हल कर लिए थे। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के सभी सवाल को हल कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 4 सवाल दिया गया है, तो इस वीडियो में हम लोग चारों सवाल के एक एक करके हल कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 2 के 1 का हल करते हैं। तो ठीक है, चलिए हल कर लेते हैं। आप देखिए 2 के 1 नंबर में सवाल क्या है, पहले सवाल ही लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे जो है उतार दीजिए। देखिए Tn बराबर, ठीक है, क्या है, n स्क्वायर। उसके बाद सवाल पढ़ेंगे, पहले सवाल पढ़ना था, अब लिख रहे हैं तो इसको लिख ही लेते हैं। ठीक है, n प्लस में 1 बटे में 3 और यहाँ क्या है T1 कोमा T2, ये हमें ज्ञात करना। चलिए सवाल पढ़िए। देखिए सवाल क्या कहता है, पढ़िए सवाल। देखिए सवाल बोल रहा है निम्नलिखित अनुक्रमों जिनके nवां पद दिए गए हैं, ये T1 है तो ये दिया ही गया है ना मेरे भाई, nवां पद दिए गए हैं के पूछे गए पदों को ज्ञात करें। दो नहीं है, पूछे गए पदों को ज्ञात करें। उनके बाद ये पद पूछ रहा है कौन सा पद ज्ञात करें, उस पद को आप लोग ज्ञात करिए, ये बोल रहा है। ठीक है, तो देखिए हम लोग कोई बात नहीं, ज्ञात कर लेते हैं। देखिए T1 ज्ञात करने के लिए हमें बोल रहा है, तो हम लोग जानते हैं Tn होता है। जब Tn होता है तो यहाँ पे T1 है, तो n यहाँ देखिए T1 बराबर Tn बराबर T1 लिख दिए, तो T और T को काट दीजिए तो n बराबर 1 ही होगा। ये यही समझने वाली बात है, यहीं पे बस समझ गए तो हो गया। n का मान क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे आपका है T1 तो n का मान 1, ठीक है, T2 तो n का मान 2। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, n के जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, यानी T1 ज्ञात करेंगे। तो बराबर क्या हो जाएगा, n स्क्वायर, n यानी 1, तो 1 का स्क्वायर इंटू यहाँ क्या हो जाएगा n प्लस 1, तो n का मान 1 प्लस में 1, ठीक है, तो बटे में 3, ठीक है, बटे में 3। अब देखिए अब क्या करेंगे, T1 बराबर चलेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। यहाँ पे क्या है आपका गुणा में दे दीजिए, 1 प्लस 1 2 बटे में 3। तो आप ही बताइए मेरे भाई, T1 बराबर 2 गुना 1 2 बटे 3, ये हो गया आपका T1। अब T2 देखिए, T2 बराबर में हम लोग लिखते हैं Tn, तो T और T कट जाएगा तो 2 बराबर में क्या हो जाएगा n। ठीक है, तो n बराबर में हम इसको 2 नहीं लिख सकते हैं, 2 बराबर में n है तो n बराबर किस साइड, कोई दिक्कत नहीं, जब माइनस प्लस ना लगा रहे। तो देखिए इसको इस साइड ले, इससे बात तो एक ही होता है मेरे भाई, इसको लाइए इस साइड चाहिए इस साइड, तो एक ही बात होता है, कोई दिक्कत नहीं, n बराबर 2 भी हम लोग लिख सकते हैं। तो फिर T2 हमें ज्ञात करना है। T2 क्या हो जाएगा, n के जगह 2 रखे हैं तो यहाँ चलिए 2 का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा 2 प्लस में 1। ये 2 क्यों लिखे समझे ना, n का मान यहाँ पे क्या है, T2 में 2 है इसीलिए। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, बटे में 3 है, हाँ 3 है बटे में, तो 3 दे दीजिए। ठीक है, अब देखिए T2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 1 3 हो गया। इसको डायरेक्ट गुना हम करने दीजिए, कोष्ट का हिल देंगे, बटे में भी है 3, तो देखिए 3 और 3 कट जाएगा, तो T2 बराबर क्या आ जाएगा 4। तो आप इसको आंसर लिख सकते हैं, T1 बराबर में क्या, देखिए तो मेरे भाई 2/3 और T2 बराबर में क्या, तो 4, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आंसर एक बार देख लीजिएगा आप लोग, आंसर ही होगा। 1 मिनट रुकिए, हम आंसर को मिला लेते हैं, हमारे हिसाब से आंसर वही होना चाहिए। ठीक है, देखिए 2/3 और 4 आंसर भी है, यानी कि सही है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को हल कर लेते हैं। तो इसको यहीं पे कर लेना था, कोई दिक्कत नहीं, इसको छोड़िए। अब हम लोग यहाँ पे अगले सवाल को हल करते हैं। 2 नंबर के सवाल में चलिए, यहाँ है 2 नंबर का सवाल, लिख लीजिए। 2 नंबर में क्या है, देखिए तो Tn बराबर में क्या है, n इंटू n माइनस 2 बटे में n प्लस 3 बटे में है n प्लस में 3। ठीक है, और ये हमें ज्ञात करने के लिए क्या बोल रहा है पता है, T20। तो बताइए n का मान तो हमें निकालना होगा, तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे Tn बराबर में T20, तो T और T कट जाएगा, n बराबर आ जाएगा 20, तो n के जगह हम लोग को क्या लेके चलना है 20। तो ठीक है, चलिए हम लोग T20 निकालते हैं। T20 बराबर n के जगह 20 इंटू n माइनस 2,
20 माइनस 2 बटे में भी है n+3, यानी कि n का मान 20 और प्लस में 3। ठीक है, अब देखिए t20 बराबर क्या हो जाएगा, 20 गुना दे दीजिए, 20 में से 2 जाएगा 18 बटे में 20 + 3 23। ठीक है, अब देखिए t20 बराबर गुना करिए, 2 से गुना कर दीजिए, एगो जीरो बैठा देंगे, 18 दूना 36, एगो जीरो दे दीजिए, 360 बटे 23। अब आप लोग बताइए 360 23 से कटेगा, हम लोग चेक कर लेते हैं, 360 भागा 23। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 360 भागा 23 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एक बार में 23 ही लगेगा, घटाइए 6 में से 3 गया 3, ये बच गया आपका 3 में से 2 गया 1, 130। ठीक है, तो 130 23 से कटेगा, 23 से देखिए तो 10 से गुना करेंगे तो 230 हो जाता, नहीं कटेगा। ठीक है, आप 360 बटे 23 भी रख सकते हैं, रुकिए लगता है कहीं गलती कर दिए, 360 बटे 23 आता है ये हम लोग का t20। देखिए आंसर सही है, हाँ सही है, 360 बटे 23 आंसर भी सही है, आंसर इसका हम लोग मिला लिए क्योंकि इस पर हमको थोड़ा सा डाउट था। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग यहाँ पे हल करते हैं नेक्स्ट सवाल को, यानी कि 3 नंबर के, 2 नंबर का तभी हम लोग हल किए, अब चलिए यहाँ पे हम लोग हल करते हैं 3 नंबर के सवाल को। देखिए 3 नंबर में क्या बोल रहा है, tn बराबर क्या है, n-1 उनके बाद 2 n उनके बाद 3 + n, उनके बाद क्या बोल रहा है 3 + n। यहाँ पे दिया क्या गया है, ये दिया गया है, यानी ज्ञात क्या करना है हमें, तो इसमें भी हमें t20 ही ज्ञात करना, t20 ही ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए हमें n का मान कैसे निकालेंगे, tn बराबर कर देंगे t20, तो t और t कट जाएगा, n बराबर 20 यानी 20। ठीक है, तो अब देखिए t20 हमें ज्ञात करना है ना, तो लिखिए t20 बराबर, यानी n के जगह 20 रख दिए, n का मान 20 है यहाँ पे, तो बराबर n-1 यानी कि 20 - 1। जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 20 रखिए। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे 2 - n, तो 2 - n के जगह 20। ठीक है, इंटू में 3 + n, 3 + 20। ठीक है, अब देखिए यहाँ दे दीजिए t20 बराबर क्या होगा, 20 में से एक जाएगा 19 गुना, यहाँ क्या होगा 2 में से 20 जाएगा, यानी उल्टा घटेगा, तो घटा दीजिए, 20 में से 2 घटाएंगे तो 18, बड़का में माइनस है तो माइनस ला दीजिए, -18, ये क्या हो जाएगा 20 - 3 = 23, तो ये हो जाएगा 23 आपका। ठीक है, तो t20 यानी t20 बराबर माइनस दे दीजिए पहले ही, अब ये माइनस दे दीजिए, सब को गुना कर दीजिए, 19 को, 18 को और 23 को। तो सबसे पहले हम लोग 19 × 18 करते हैं, चलिए यहाँ पे कर लेते हैं 19 × 18। ठीक है, 9 × 8 = 72, हासिल 7, 8 का 9 × 8 = 72, हासिल 7, 8 का 8 7 15, 1 है तो 19 का 19 उतार दीजिए, 2 9 5 14 का 4, हासिल 1 3, 342 गुना 23। तो चलिए हम लोग इसमें 23 से गुना कर देते हैं, 3 दूना 6, 4 तिया 12 के 2, हासिल 1, 3 तिया 9 1 10, फिर 2 से, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 3 दूना 6, 6 4 2 6 8 7, 7866 -7866। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। आंसर इसका मिला लीजिएगा एक बार, आंसर इसका हो जाएगा -7866, बिल्कुल सही आंसर भी है, आप लोग भी देख सकते हैं, देख लीजिएगा। ठीक है, -7866, ये हो गया हम लोग का 3 नंबर का। अब हम लोग हल करेंगे 4 नंबर को, चलिए हम लोग हल कर लेते हैं 4 नंबर को, यहीं पे हल कर लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए क्या कह रहा है, यहाँ देखिए tn बराबर tn-1 बटे n²। ठीक है, उनके बाद देखिए ये बोल रहा है यहाँ पे t1 हमको प्राप्त है कितना, तो 3, t1 हमको प्राप्त है 3। ठीक है, तो अब आप ज्ञात करिए t2 और t3, अब आप ज्ञात करिए t2 और t3। ठीक है, उनके बाद जो होगा आपका n का मान याद रखिएगा 2 से बड़ा और बराबर होना चाहिए, n का मान 2 से बड़ा या 2 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इनको हम लोग हल करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें t2 में t3 में n का मान ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग ज्ञात करते, देखिए tn बराबर t2, तो t और t कट जाएगा, n बराबर 2 आ जाएगा। देखिए n बराबर 2 जो है ये 2 के बराबर है, यानी कि ये हम लोग का सही चलेगा। तो चलिए इसको हल करते हैं, देखिए
तो हर जगह n की जगह 2 रखिए। T2 बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है Tn, यहाँ पे क्या है Tn, तो Tn का मान कितना है देखिए, तो Tn का मान हमें पहले ज्ञात करना होगा। सॉरी, Tn का मान हमें तो नहीं दिया गया है, इसलिए हमें यहाँ पे देखिए T1 बराबर क्या दिया गया है, T1 बराबर दिया गया है 3। ठीक है, देखिए क्या है 3, कोई बात नहीं, T1 बराबर है 3, कोई दिक्कत नहीं, रुक जाइए, देखिए हो जाएगा आराम से। यहाँ पे क्या होगा Tn है ना, तो यहाँ पे T दीजिए, n का मान कितना है मेरे भाई 2, तो 2 दीजिए, माइनस में 1 है तो 1 दीजिए, बटे बटे में क्या है n स्क्वायर, तो n का मान क्या है मेरे भाई 2, 2 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए T2 बराबर क्या होगा, T2 बराबर हो जाएगा आपका, देखिए बराबर में T 2 - 1, तो T1 बटे 4, T1 का मान कितना है 3, तो T2 बराबर हो जाएगा T1 का मान 3 बटे 4, ये होगा आंसर। एगो आंसर और होगा। ठीक है, आंसर एक बार देख कर लीजिए, तो 3 बटे 4, पहले पूरा हल करेंगे तब ना आंसर मिलाएंगे, तो आंसर नहीं, अभी कहाँ से आंसर, यहाँ पे चलिए। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ध्यान से, T3, चलिए T3, तो T3 है तो Tn बराबर T3, T और T कट जाएगा, n बराबर आ गया आपका 3। ठीक है, अब देखिए, तो अब क्या करेंगे हम लोग सवाल में, चलिए Tn बराबर n के जगह 3, यहाँ पे है ना Tn, तो T3 बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा Tn - 1, Tn का मान 3 - 1 बटे में क्या है n स्क्वायर, n का मान 3, तो 3 का स्क्वायर। अब देखिए T3 बराबर T3 में से 1 गया 2 बटे 3 का स्क्वायर 9, तो T3 बराबर, अब क्या करेंगे देखिए T2 का मान जो हमें आया कितना आया है 3 बटे 4, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3 बटे 4, बटे में क्या हो जाएगा आपका 9, तो बटे में हो जाएगा आपका 9। तो अब देखिए, अब क्या करेंगे हम लोग 3 बटे 4 यहाँ पे है ना, 3 बटे 4 दे दिए ना, तो इसका हो जाएगा देखिए इस फर्स्ट टर्न और तेसरा टर्न गुना हो जाएगा, क्यों होगा गुना वो हम आपको आगे समझाते हैं। T3 बराबर 9 गुना 3, 1 मिनट, फर्स्ट टर्न और तेसरा टर्न क्यों गुना होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है, इसके बटे में 1 लगेगा और ये उल्टेगा। चलिए देखिए 3 बटे 4 गुना 1 बटे 9, ठीक, तो T3 बराबर क्या होगा 9 चौके 36, 3 बटे 36, ये तो लफड़ा हो गया, 3 बटे 36 काटेंगे तो हो जाएगा आपका 12, तो T3 बराबर 1 बटे 12, ये कैसे हो गया, लगता है गलती हो गया। देखिए n का मान 2 से बड़ा है यहाँ पे, हाँ n का मान 2 से बड़ा है। ठीक है, अब एक चीज और देखना होगा, ज्ञात क्या करने के लिए बोल रहा था मेरे भाई T2 और T3, तो T2 बराबर क्या आया है 3 बटे 4, 3 बटे 4, और T3 बराबर क्या आया है नीचे में लिख दीजिए, T3 बराबर क्या आया हुआ है, T3 बराबर देखिए आपको आया है 1 बटे 12, 1 बटे 12। ठीक है, ये होगा आपका आंसर, क्या नंबर का, ये आंसर होगा हम लोग का 4 नंबर का, यहाँ देखिए 4 नंबर, लेकिन आंसर पे 1 बटे 12, एक बार चेक करिए तो आंसर 3 बटे 4 और 1 बटे 12, 3 बटे 4 1 बटे 12 बिल्कुल सही है, 3 बटे 4 और 1 बटे 12 आंसर भी है। ठीक है, T2 बराबर 3 बटे 4 और T3 बराबर 1 बटे 12, ये आंसर भी है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग हल कर लिए क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में अगले सवाल को हल करेंगे, इस वीडियो में यहीं तक। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।